बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता दिनों मोहम्मद अजीज़ ताहिर भाई, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ड्रीम एक्सप्लोरर बाइकर अटक की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अटक के मुख्तलिफ इलाकों को डिस्कवर करने के लिए बाइक रैली में शिरकत की दावत दी, जिसमें पाकिस्तान के कई इलाकों से बाइकर्स ने हिस्सा लिया। तो इस सिलसिले में अभी सब बाइकर्स इफ्तिताई तकरीब के लिए जमा हैं और इसके बाद दिखाते हैं आपको अटक के अनदेखे इलाके। तो स्टे विद मी। मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ ताहिर है और लोग मुझे अजीज़ सावन के नाम से जानते हैं। और ड्रीम एक्सप्लोरर अटक के नाम से एक बाइकर टीम बनाई है मैंने, जिसमें हमारे साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान से बाइकर हजरात ने शिरकत की है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बाइक राइडिंग के दौरान हमने सेफ्टी के उसूलों को उजागर करना है और ट्रैफिक के कवानीन पे हमने जो है ना पाबंदी करनी है। और उसके अलावा अटक की खूबसूरती को हमने इस दुनिया के सामने लेके आना है। और जैसा कि आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से बाइकर कम्युनिटी ने इस अटक के इस छोटे से इवेंट में, जो कि एक बेहतरीन सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें उन्होंने शिरकत करके जो है ना अटक से मोहब्बत का सबूत दिया है। शुक्रिया। इख्तितामी तकरीब के खात्मे के बाद अब हम जा रहे हैं काला चिट्टा पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक खूबसूरत मुकाम को देखने, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है। तो इस वक्त सारे बाइकर्स निकल पड़े हैं काला चिट्टा पहाड़ों के वीरानों को खंगालने, जिसकी ज़मीन पुरानी अनसुनी कहानियों का बोझ उठाए बैठी है। इन कहानियों को सुनना एक ऐसी जुस्तजू है जो हर उस दिल में जागती है जो आज़ाद धड़कता है, हर उस रूह में सांस लेती है जो मुहिम जुई को अपना मुकद्दर मान चुकी हो। जिंदा पीर जाने के लिए आपको अटक शहर से फतेहजंग रोड पर अखोड़ी गांव की तरफ सफर करना पड़ता है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो फिर फतेहजंग से काला चिट्टा का पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करने के बाद आप 27 किलोमीटर बाद 40 से 45 मिनट में ही अखोड़ी तक पहुंच सकते हैं। इस वक्त हम बूटा गांव के मोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, जहां से एक पक्की सड़क सुंबल बंगला और फिर खुंडा मोड़ तक जाती है। हम अखोड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये अखोड़ी का छोटा सा कस्बा है और ये मेन जो है वो फतेहजंग अटक वाली रोड है। यहाँ से अब हम जो है वो लेफ्ट की तरफ टर्न करके बंगले और जिंदा पीर की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई जी झोंपड़ी। माशाल्लाह, अल्लाह जब का शुक्र है जी। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्र है जी, ज़बरदस्त। जा रही है सुबह भी कोई साथी, सुबह भी 3-4 गए हैं बेटो साहब। अच्छा। मोड़ से आगे पहले तो सड़क टूटी फूटी है और फिर आगे जाकर कच्ची हो जाती है। यहां से काला चिट्टा पहाड़ का दामनी इलाका शुरू हो जाता है। इस वक्त हम आगाजी सरकार के मिज़ार को क्रॉस कर रहे हैं। साथ ही जंगली जैतून के दरख्तों के झुंड में एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। सनत्था यानी डोडोनिया विस्कोसा और बेर यानी जिजिफस जुजूब की झाड़ियां कच्ची सड़क के दोनों अतराफ में फैली हुई हैं। बेहतर है कि इस इलाके में नवंबर से अप्रैल तक विजिट करें, क्योंकि इसके बाद ये इलाका शदीद गर्म हो जाता है। काला चिट्टा नेशनल पार्क के इस हिस्से में छोटे छोटे गांव भी मौजूद हैं जो फितरत के साथ हम आहंगी में रहते हैं।
इस वक्त हम अटक और फतेह जंग वाली रोड से अंदर खोड़ी से मुड़े थे और जिंदा पीर और खोड़ी बंगले की तरफ हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है। तो ये रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल आता है। तो ये है वाइल्ड ऑलिव, जिसका बोटैनिकल नेम है ओलिया कस्पिडेटा, ओलिया फेरोजीनिया, और इसी तरह इसकी और भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप की जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर वो नज़र आ रही हैं, और इसमें एक ओलिया ओलेस्टर भी है। तो ये सारी जो है वो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं ऑलिव की। तो ये आपको जो है वो सामने दिखाई दे रही है, और ये बहुत कदीम जंगल है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रॉक्स की फॉर्मेशन है, कालाचिटा रेंज है, और यहाँ पर आप ये देखें कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो लेयर बाय लेयर पड़ी हैं, और स्ट्रेटा जो है वो फोल्ड हुआ हुआ है। तो बाकायदा इंक्लाइंड स्ट्रेटा नज़र आ रहा है, और उसी इंक्लाइंड स्ट्रेटा के दरमियान जो आपकी ये दरख्त हैं, इनकी जो रूट्स हैं, उन्होंने जो है वो इनके अंदर जाकर जो है फिर जो है उगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जंगल है ये इस लिहाज से। कऊ के कई सौ साल पुराने दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि कऊ जो है या वाइल्ड ऑलिव जो है, इसकी जो लकड़ी है ये दुनिया की सबसे सख्त तरीन लकड़ियों में शुमार होती है। मुकामी तौर पर इससे दस्ते, कुल्हाड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। कुल्हाड़ों का जो दस्ता होता है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो पत्ते होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्ते हैं इसमें बहुत बेनिफिट अल्लाह ताला ने रखा है। इसके पत्तों को अगर आप ऑलिव टी बनाकर पिएँ तो ये अल्जाइमर डिज़ीज़ के लिए, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हड्डियों के लिए, क्योंकि ख़ासकर इसमें एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसको ऑलियोरोपिन कहते हैं। तो ऑलियोरोपिन जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है कि ये हड्डियों के नए सेल जनरेट करता है। तो इस लिहाज से ये जो है एक किसी नेमत से कम नहीं। तो इसको, इन पत्तों को आप तोड़कर धोकर सुखा लें, धूप में इसको खुश्क नहीं करना, साए में खुश्क करने के बाद इसको आप जो है वो पल्वराइज़ कर लें, पीस लें, और कावे के तौर पे इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गीले पत्तों का कावा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इनसे जो है वो बना सकते हैं। जंगली जैतून और कऊ का ये जंगल सदियों पुराना है, क्योंकि इस दरख्त की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है और इस लिहाज से ये दरख्त काफ़ी पुराने दिखाई देते हैं। इस जंगल में बैठकर अगर कुकिंग और कैंपिंग की जाए तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। घने जंगली जैतून के इस जंगल में जहां रोशनी पत्तों की बारीक झरियों से छनकर ज़मीन को सुनहरी किरणों से बोसा देती है, खामोशी में दरख्तों के बीच सरसराती हुई नदी एक पुरानी लोरी गुनगुनाती है। आग के गिर्द बैठे मुसाफिर चमकते अंगारों के साए में कहानियों के साए देखते हैं। हांडी में उबलते पानी से निकलती भाप जैसे जंगल के कदीम राजों को फजा में तहलील करती है। तो ये लम्हात यहां पर किसी ख्वाब का ही एक हिस्सा लगते हैं। इस कदीम जंगल में बाइक पर सफर करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल करके किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर आएँ, क्योंकि ऐसी जगह दुनिया में बहुत ही कम होती हैं जहाँ आकर आपके महसूसात ही बिल्कुल तब्दील हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जिंदा पीर की बैठक पर, जो घने जंगल के ऐन वस्त में दुनिया से कटी हुई वाक़े है। ये देखें, साफ़ सुथरा चश्मे का पानी, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये, माशाल्लाह कमाल का पानी है जी। इस जगह पर आकर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आ गई, जिसमें उसने वक्त के आहिस्ता हो जाने और थम जाने के मुतालिक बताया है। तो मुझे भी यहाँ पर वक्त की रफ्तार बेहद मध्यम महसूस हो रही है।
सामने आपको बरगद का कदीम दरख्त दिखाई दे रहा है, जिसकी शाखें एरियल रूट्स बनाकर दोबारा ज़मीन में दाखिल होकर एक और तना बना देती हैं, जिससे दरख्त को इजाफी पानी और मादनियात मिलने से इस दरख्त का फैलाव बढ़ता चला जाता है और इस तरह ये दरख्त कई एकड़ तक फैल सकता है। दरख्त के नीचे ही मीठे और कुदरती पानी का चश्मा सदियों से जारी और सारी है, जिसको मुकामी लोग पीर साहब की करामत बताते हैं। हालांकि ये सब मेरे अल्लाह का फजल है जिसने आसमान से हमारे लिए पानी उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गमकोल वाले जो जिंदा पीर से उनकी बैठक थी, तो यहाँ बैठकर उन्होंने सुना है कि कोई चिल्ला काटा था। तो ये आप देख सकते हैं लोगों ने देखें कैसे कैसे जो हैं वो कपड़े बांधे हुए हैं और मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। तो ये तो शिरक है, मन्नतें और मुरादें सिर्फ अल्लाह से हैं, अल्लाह ही पूरी करने वाला है और अल्लाह के सिवा जो है कोई भी मददगार नहीं। तो यही हमारा पैगाम है। अक्सर लोग इस पर नाराज़ हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि पीर बाबे मरे हुए लोग वो भी जो है कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। और यही हमारा पैगाम है कि जब भी मांगें अल्लाह ही से मांगें, क्योंकि नबी पाक वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि अगर आपके जूते का एक तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। आखिर में चाय के लिए सब बाइकर्स जमा हुए तो गपशप और तारुफ का सेशन शुरू हुआ। अगर आप देख रहे हो जगहों पर, अब रिसेंटली एक जो झील है वो एक्सप्लोर हुई थी, नाम क्या था अर्शद भाई जिस पे गोंदल साहब को आपने भेजा था? अलीवर लेक तो दारेल में, दानी नहीं, माजा सागर। माजा सागर जो लेक एक्सप्लोर की थी बतरेत वैली की सब मतलब पाकिस्तान की जीबी की सबसे बड़ी झीलों में है वो। और अर्शद भाई आप लोगों के लिए सबके लिए ऑफर है, जिसने अनएक्सप्लोर्ड लेक्स पे जाना है तो किसी टाइम भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड मैप और जो मुकामी बंदे हैं वो सारा कुछ जो है वो अरेंज करके दे सकता हूँ। जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं, अर्शद भाई अक्सर कहा जाता है करोबर लेक जो है वो ऐसी वैली और झीलों पे जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी नहीं गया पहले, तो वो फिर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट का शौकीन है तो 1500 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमने जो है वो देखी हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर जिस पे हमने मैप भी बनाया है एक पंजाब का, इसमें 1500 से ज़्यादा साइट्स मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट की। जहाँ पर भी आप ट्रैवल करते हैं आपके सराउंडिंग में कम से कम 8-10 साइट्स मौजूद होंगी। तो अक्सर लोग जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों से गुजर जाते हैं, पता नहीं होता साइडों में बहुत सी जगह होती हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। भाई अक्सर कहा जाता है कि जी सेकंड हाईएस्ट जो लेक है वो अल्टीट्यूड जो है कोरम्बर लेक की है, 14,121 फीट उसकी हाइट है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये तो असल में ना सारा जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास वो है सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करती रहती है। सबसे जो हाईएस्ट लेक है पाकिस्तान की वो है जी आपकी जो छोरबट वाला इलाका है, प्यून सिक्सा के ऊपर जो पहाड़ है, लद्दाख बॉर्डर जो है वहाँ पर 16,480 फुट की हाइट के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बुलंद झील वाक़ है। ये है छोरबट वैली है, खपलू से आगे जीबी में आती है। इसके अलावा फिर खरमंग वैली में हाईएस्ट लेक है, और ये तो बहुत नीचे हैं। ये जो रश लेक की बात लोग करते हैं, आप वैसे गूगल करेंगे तो रश का नाम आ जाएगा हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान में भी, तो वो रश और क्रोमबर नहीं है हाईएस्ट लेक, ये आपकी जो है वो खपलू वैली में आती है सारी की जो हाईएस्ट लेक। सर उनका नाम जरा बता देना। उनका नाम लोगों ने सुना ही नहीं हुआ। वो प्यून और सिक्सा के जो ऊपर ब्रुक्स हैं, ब्रुक कहते हैं बल्ती जुबान में मीडोज को, तो वहाँ मीडोज में वो झीलें मौजूद हैं। वैसे वहाँ पर जाने के लिए आर्मी की परमिशन चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको लाइन ऑफ कंट्रोल उन झीलों के पीछे मिलती है, इंडियन पोस्टें ऊपर। तो वहाँ पर अगर आप हाईएस्ट लेक्स पर जाना चाहते हैं तो वो फिर आर्मी की परमिशन से जा सकते हैं। रोड भी जाती है उन तक, मतलब कोई ट्रैकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खूबसूरत तरीन झीलें देखना चाहते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट गजर में है, गुपिस में, बथरेत में, शशि नाले में, और इसी तरह तांगीर में, कांदिया में, कोस्तान में, ये सारा इलाका जो है बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ बहुत शशि वैली आप देखें तो आप बिल्कुल ऐसी है जैसे स्कॉटलैंड है, मीडोज ही मीडोज हैं और लेक्स ही लेक्स हैं वहाँ पे।
बहुत वो खूबसूरत है। रेनबो माउंटेन जो चिलास के पास है जी ये इलाके जो है चिलास के इर्द गिर्द है। आप जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं दाफूर चिलास के दरमियान एक जगह आती है शतियाल। शतियाल के पास दो पुल हैं, एक पहले आता है तांगीर का पुल, फिर उसके बाद दारेल का पुल आता है। तो तांगीर और दारेल से आप ट्रैक करते हुए रिजर्व वैली में उतर सकते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं ये। ये अरशद भाई रेनबो माउंटेन्स के साथ जो मिडोज थे बड़े खूबसूरत जी रेनबो माउंटेन के साथ बाइकर हजरात के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जो बिल्कुल नहीं लोगों को पता। वो है उसका नाम है ये जो मकोली मीडोज। ये आप यासीन वैली जब जाएंगे तो यासीन में नीचे उतरेंगे, दरिया को क्रॉस करके संधी एक जगह है, गाँव है। संधी से आप जाएंगे तो दो नाले आ रहे हैं, एक सुंबर और एक कोरकोलती। तो कोरकोलती नाले में बाइक चली जाती है। तो कोरकोलती नाले में आप बाइक लेकर जाएंगे तो तकरीबन वहाँ से 10-15 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई खूबसूरत मीडोज हैं। वहाँ पे वाटरफॉल हैं। वहाँ एक यूनिक चीज़ है, वहाँ 7 कलर का पहाड़ है 14,500 फुट की हाइट पे, जिसको रेनबो माउंटेन कहते हैं। 7 कलर के बैंड्स हैं उसमें। तो वो आप देख इजीली ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बड़ी वाटरफॉल भी है और कम से कम 4 से 5 झीलें हैं वहाँ। तो बाइकर्स वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं, कोई ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करना पड़ता। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। जी मैं अरशद वानी साहब जो वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी खिदमत जो है ना बिलाशुबा किसी तारों की मोहताज नहीं है। इसलिए मैं टू दी पॉइंट ही बात करूँगा कि हम इनको यहाँ पर वेलकम भी करते हैं और इनके यहाँ बल्कि इनके यहाँ तशरीफ लाने पर दिल की था गहराइयों से मशकूर है कि इतना बड़ा नाम हमारे इलाके में आया। ये भी बहुत बड़े नाम है, लेकिन अरशद वानी साहब माशाल्लाह इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो यहाँ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, पहला तो यह है कि शुमाली इलाकों में या हमारा जो पाकिस्तान है ना, देखें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट टूरिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कंटेन्स एवरी अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। अब इसको सिर्फ एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत है और इसको गवर्नमेंट भी कुछ लेवल पे कर रही होगी। लेकिन मेरी जो पाकिस्तान की पब्लिक है या ओवरसीज़ है वो उनसे गुजारिश है कि आप सोशल मीडिया जैसी नेमत का फ़ायदा उठाएं। 30 साल पहले हम एक लेटर लिखते थे इंग्लैंड या स्विट्ज़रलैंड, महीने बाद पहुंचता था, महीने बाद जवाब आता था। आज एक क्लिक से आप लाखों लोगों को अपना पैगाम भेज सकते हैं और पाकिस्तान की तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह शेयर करें, लोगों को बताएं, फॉरेनर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। उससे ये कि ज़रिए मुबादला आएगा, उससे कर्जा कम होगा, गुर्बत कम होगी और बड़ा फ़ायदा होगा। और अटक के इलाके जो है वो वानी साहब आपको दिखा रहे हैं, जब भी आए आप वेलकम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, टनल्स के बारे में छोटी सी जी जी। आज शायद काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोगों का अरमान था कि वो टनल्स देखें, लेकिन टनल्स नहीं देख सके। टनल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि बाइक राइड तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, ट्रैक करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो टनल्स है ये मेरे परदादा मलिक लाल खान ने बनाए थे। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपका आपने बड़ा इंतजाम किया है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था ये, माशाल्लाह। इस शानदार प्रोग्राम के अख्ताम पर ड्रीम एक्सप्लोरर बाइकर की जानिब से हटिया के होटल में बाइकर्स के एजाज़ में इशाइया और तकरीब असनाद का प्रोग्राम भी रखा गया था। तो चलें चलकर देखते हैं। कोशिशों से फायदा उठाते रहेंगे। तो हमारी टीम की तरफ से सर भाई साहब आपको एक छोटा सा ट्रिब्यूट है सर, प्लीज स्टेज में आए सर। ठीक है, टीम ड्रीम एक्सप्लोरर खासकर अजीज सावंत भाई और बाकी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और अटक जो कि एक लीस्ट एक्सप्लोर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको भी मंजिल आम पर लाने में आप लोगों का बड़ा अहम किरदार है। और ये जो चीज़ है आप लोग तो उसको कुछ अहमियत नहीं देते, ये जो टूरिज़्म है या बाइकिंग है या आउटिंग है या साइट सीइंग है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग जब एक रूटीन में अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे होते हैं उससे हट कर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप यकीन करें कि आपके पूरे न्यूरॉन्स जो है, आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो फ्रेश हो जाता है और आपका जो पूरा माइंड है वो आप एक तरह से उसमें रिक्रिएशन जो है वो नई चीज़ बिल्कुल रिफ्रेश होकर वो सामने आता है। तो इन चीज़ों को जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश खुरम रखे और सेहत और ईमान के साथ जो है वो लंबी उम्र और ज़िंदगी अता फरमाए।